महाराष्ट्र में गविलगढ़ किला एक लंबा और नाटकीय इतिहास समेटे हुए है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण कई बार बदलता रहा है। किले की उत्पत्ति गवली लोगों द्वारा निर्मित एक छोटी मिट्टी की संरचना से हुई। 1425 के आसपास बहमनी सल्तनत के अहमद शाह वली ने इस स्थान पर एक और बड़ा किला बनवाया। इस युग में आंतरिक किले का निर्माण हुआ, जिसमें तीसरा द्वार भी शामिल था, जिसे शार्दुल द्वार के नाम से जाना जाता था। किले का नियंत्रण बार बार बदलता रहा। इमादशाही राजवंश ने 1488 में सत्ता संभाली। 1574 में निजामशाही राजवंश ने नियंत्रण हासिल कर लिया। 1599 में मुगलों ने किले पर कब्जा कर लिया। 1754 में नागपुर के राजा भोसले के नेतृत्व में मराठों ने गविलगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस अवधि में पहले द्वार से शुरू होकर बाहरी किलेबंद क्षेत्र का निर्माण देखा गया। 15 से 18 किमी की परिधि वाले किले का विशाल आकार इसे मध्य भारत और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बनाता है। मराठों ने किले की सुरक्षा को और मजबूत करते हुए 10 भव्य द्वार बनाए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गविलगढ़ पर कब्जा करने का लक्ष्य रखा। सुप्रीम कमांडर आर्थर वेलेस्ली ने किले की घेराबंदी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, जिसका रायजी भोसले और जनरल राजपूत बेनिसिंग ने बहादुरी से बचाव किया। युद्ध भीषण था, जिसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। दुख की बात है कि बेनिसिंग और किले के प्रमुख दोनों की संघर्ष में मृत्यु हो गई। 14 राजपूत महिलाओं ने चेहरा कैद करने के बजाय जौहर आत्मदाह करना चुना। अपनी बहादुरी के बावजूद मराठों ने अंततः किला अंग्रेजों से खो दिया। गविलगढ़ भारतीय इतिहास में किलों के सामरिक महत्व का प्रमाण है। यह इस क्षेत्र पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की वास्तुकला कौशल को दर्शाता है। गाविलगढ़ की लड़ाई से जुड़ी साहस और बलिदान की कहानियां प्रेरणा देती रहती हैं। यदि आप किले के इतिहास के विशिष्ट पहलुओं जैसे वास्तुशिल्प विवरण या मराठा कमांडरों के जीवन के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारा अगला वीडियो देखें।